विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू में हूं मैं और आज यहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट यानी NDPF ने अपनी शुरुआत जम्मू कश्मीर में करने का फ़ैसला किया हुआ और इसी सिलसिले में नेशनल प्रेसिडेंट NDPF के योगिंदर यादव यहां जम्मू कश्मीर में वारिद हुए हैं और प्रेस क्लब जम्मू में ज्वाइनिंग के साथ साथ क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर काम होंगे उस पर रोशनी डालेंगे। आइए देखते हैं ये प्रेस वार्ता। नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट हमारी पार्टी 1991 में बनी। 1991 में बनने के बाद हम लोग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में हमारी पार्टी ने काम किया। लेकिन बहुत विलम्ब से हम जम्मू कश्मीर में आए हैं। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं, दिल्ली में हम लोग गए तो उस समय शुरुआत में सरकार हमको बहुत हल्के में ले रही थी। हमने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और हमने कहा कि हम इस देश के किसानों की पार्टी हैं और किसानों की बात को रखेंगे। हमारे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल तक दिल्ली को घेर के दिखा दिया कि हम किसानों की एक बड़ी ताकत हैं और सरकारों को झुकाना जानते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम इस देश के मज़दूरों और किसानों की पार्टी हैं। हम जम्मू कश्मीर के मज़दूरों और किसानों की पार्टी हैं। हम केवल और केवल उनके लिए काम करेंगे और जो भी मज़दूर है, चाहे हवाई जहाज़ उड़ाने वाला पायलट हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों, चाहे एक आपका जो सफाई मज़दूर है, मज़दूर वर्ग का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, उन सब की लड़ाई हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। जिस प्रकार से देश के अंदर हम लड़ते आए हैं, हम किसानों की लड़ाई भी लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जो भी किसान हैं, जो यहाँ के सेब उत्पादक किसान हैं, बादाम अखरोट उत्पादक किसान हैं, शिलाजीत और केसर उत्पादक किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, लोगों ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ रोड बंद हो जाते हैं और उनके सेब जो है फंस जाते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि यहाँ का जो सेब है पूरे दुनिया के अंदर भेजा जाए, ताकि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़े और यहाँ के जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनका भी रोजगार चलता रहे। बाकी आप लोग सवाल करें। जिस तरह आज आपने सेबू की बात की, आज तो सेब का सीज़न है, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर के गाड़ियाँ, सेबू की गाड़ियाँ नेशनल हाईवे पे फंसी हुई थी, तो उस वक्त जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट कहाँ था? देखिए, मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में हमारी आज से शुरुआत हो रही है। इस शुरुआत होने के बाद में एक भी किसान के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, एक भी मजदूर के साथ नाइंसाफ़ी होती है। NDPF जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरे में खड़ा होगा किसानों और मजदूरों के साथ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में हमारी ताकत देश देख चुका है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी हमारी ताकत को देखेगी, मजदूरों और किसानों की ताकत को देखेगी। हम लड़ेंगे। हम सिर्फ जम्मू में दिखेगी या फिर कश्मीर में? बिल्कुल कश्मीर में दिखेगी। हमारे साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा हमारे साथ में समाजवादी जन मोर्चा है। समाजवादी जन मोर्चा के लीडर्स आए हैं, इसी कैंपस में बैठे हैं। जमीर तैली हैं जो समाजवादी जन मोर्चा के लीडर हैं। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के कश्मीर के अध्यक्ष हैं फयाज़, दोनों लोग यहाँ कैंपस में बैठे हुए हैं। वो लोग अपनी बात को रखेंगे, किस प्रकार से वो कश्मीर के अंदर विस्तार करेंगे। हम निश्चित तौर पे केवल जम्मू की पार्टी नहीं है, हम केरल से लेकर कश्मीर तक की पार्टी हैं। और कश्मीर का मतलब केवल हमारा कश्मीर नहीं, वो जिस पे पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है POK, वो भी हमारा है। हम चाहते हैं जिस प्रकार से संयुक्त अभी USSR को देखें, USSR का एक हिस्सा यूक्रेन को अमेरिका अपने हिसाब से चलाने लग गया, तो रूस ने उसके ऊपर कार्रवाई किया और कार्रवाई करके उसको कब्जा करने जा रहा है। ठीक उसी तरह से हमारी भारत सरकार से मांग है, जम्मू कश्मीर सरकार से मांग है कि हमारे यहाँ भी मिलिट्री ऑपरेशन हो और हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री POK को ऑक्युपाई करें। पूरा POK, पूरा जम्मू कश्मीर, एक बड़ा जम्मू कश्मीर जो वास्तव में था, वो सामने आए उभर के दुनिया के नक्शे पर, और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र की बहाली हो। यहाँ चुनाव कराए जाएं, विधानसभा के, यहाँ लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, निगम के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, सभी प्रकार के चुनाव होने चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से।
सर, जिस तरह से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बारे में बताएं किस तरह की क्या लेकर आए हैं, क्या ये नई पार्टी जो है जहाँ पे अपना शुरुआत करने जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनडीपीएफ इस देश के किसानों और मजदूरों की पार्टी है। हमने पूरे देश में खुल के कहा कि हम केवल और केवल किसानों मजदूरों की पार्टी है। हमने दिल्ली में किसानों की ताकत को दिखाया है, हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसानों की ताकत को दिखाएंगे। कोई अगर इस बात को कहता हो कि आप आज आए हैं, ठीक है, हम आज ज़रूर आए हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं जम्मू तक, हम रुकने वाले नहीं हैं कश्मीर तक, हम पूरे देश के अंदर केरल से लेकर कश्मीर तक एक व्यापक मजदूर वर्ग की पार्टी के रूप में उभरेंगे और बहुत समय नहीं लगेगा। 1 साल बाद हम भी होंगे, आप भी होंगे, निश्चित तौर पे आप सवाल कर सकते हैं उस समय, तब हम यहाँ मजदूर वर्ग की और किसानों की पार्टी के रूप में आपको नजर आएंगे। जिस तरह से मोदी साहब ने कहा था 2022 में किसानों की आय जो है डबल होगी, क्या आपको लगता है कि डबल हुई है किसानों की? दरअसल मोदी जी के सत्ता में आने के बाद कॉरपोरेट की आय तो कई गुना बढ़ गई। हम देख रहे हैं, देखते देखते अडानी छलांग लगा के ऊपर बढ़ गए, अंबानी छलांग लगा के ऊपर बढ़ गए, रिलायंस बढ़ गया, लेकिन किसान की हालत खराब हो गई, किसान और ख़राब हालात में पहुंच गया। हम देख रहे हैं बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ रहे हैं, किसान की उपज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। किसान जो है, एक किसान के साथ में जो किसान खेत में काम करता है, उसके साथ में उसकी पत्नी भी होती है, उसके साथ में उसका बच्चा भी होता है। 4 महीने तक वो लोग कोशिश करते हैं, खेत में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं रोज़, तब जाकर के उनकी फसल पककर तैयार होती है। उनके श्रम का मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार किसानों के श्रम का मूल्य दे, और अगर नहीं देती है तो हम इसके लिए ठीक उसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, हम जम्मू कश्मीर की भी सड़कों पर उतरेंगे। 1 साल समय लगेगा, 1 साल में हम इस जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी कोई जहर नहीं कि किसान जो बिल था, आपका विरोधी बिल था, वो वापस हुआ, लेकिन MRP की जो है डिमांड है वो अभी तक भी कायम है, वो उसके ऊपर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। जी, फैसला नहीं हुआ, इसीलिए हम पूरा विस्तृत और बड़ा आंदोलन करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले आंदोलन में हमारे साथ में आधे में पंजाब था, आधे में यूपी और कुछ राज्य के लोग थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर से कम लोगों की भागीदारी हुई थी, बंगाल से कम लोगों की भागीदारी हुई थी। इस बार हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक पूरे देश के अंदर से किसानों का उभार हो। पहली शुरुआत हम लोग जम्मू से करेंगे और उसके बाद में पूरे देश के अंदर आपको ये उभार किसानों और मजदूरों का नजर आएगा। जिस तरह से मिडल मैन जो है किसानों के बीच में मिडल मैन बन गया, और जो किसान प्रोडक्ट लेके आते हैं उनको उचित दाम नहीं मिलता है, मिडल मैन खा जाता है। देखिए, हम चाहेंगे कि किसान सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत बनाए। जब किसानों का संगठन मजबूत होगा, बिचौलियों को हम साइड में करेंगे, हम डायरेक्ट अपने उत्पादों को हम लोग मंडियों तक पहुंचाएंगे और सीधे सरकार से मांग करेंगे कि हमारे उत्पाद को सीधे सरकार खरीदे। चाहे यहाँ का सेब हो, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, चाहे केसर हो, चाहे शिलाजीत हो, सारी चीज़ की सरकार जो है खरीद करे और सरकार पूरे देश में उसकी बिक्री करवाए, सरकार पूरी दुनिया में उसकी बिक्री करवाए। सर, आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आप लॉन्च हो चुकी है जी। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में एक जो मुद्दा है गरमाया हुआ है जी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। जी। मुद्दा ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आपकी पार्टी अब लॉन्च हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हमारी पार्टी ये चाह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स, आप बहुत बड़े अमीर लोग हैं जो 40% तक हैं, आप उनसे लेते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 60% लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, मेहनतकश तबका है, मजदूर वर्ग है, उसको उस प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर कर दिया जाए। और अगर आप उनको प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर नहीं करते हैं, हम उन 60% मजदूर वर्ग को लेकर के शहरों में ऐसा उभार आपको दिखाएंगे जो आपने कभी दिल्ली में देखा था, वो आप जम्मू के अंदर भी देखेंगे। और हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास लड़ने का और लड़कर के जीतने का इतिहास रहा है, दिल्ली इसकी गवाह है। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात की, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो जिस प्रकार से USSR का हिस्सा यूक्रेन को रसिया ऑक्युपाई करने के लिए पूरा मिलिट्री एक्शन में गया है,
ठीक उसी प्रकार से हमारी पार्टी पीओके को अपने कब्जे में लेगी और पूरे कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली करेगी। यहाँ जो बंदूकों का राज है उसको ख़त्म कर देगी। हम ऐसा कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे कि हमारे नौजवान मिलिटेंटों के हाथ में पहुँच जाएं और अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी के चलते बंदूक थाम ले और हमारे ही देश के नौजवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और हमारी आर्मी को मारने लग जाएं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की आर्मी दोनों आपस में लड़के मरे। हम ऐसी कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। हम एक अच्छे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहेंगे। मैं योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट NDPF। 1991 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक हमने इस देश के तमाम सारे राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और तमाम सारे राज्यों में हमारी पार्टी रही। लेकिन आपके जम्मू कश्मीर में हम बहुत विलम्ब से आए हैं। हम यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र जो अभी बाधित हुआ है, हम भारत सरकार से, निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं यहाँ लोकतंत्र की बहाली हो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हों। विधानसभा चुनाव के साथ साथ हमारा एक हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसे POK कहते हैं, हमारी ये भी मांग है हमारे राष्ट्रपति महोदय से, हमारे प्रधानमंत्री से कि POK को ऑक्युपाई करें। जिस प्रकार से रूस अपने USSR के हिस्से यूक्रेन को ऑक्युपाई करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, हम चाह रहे हैं ये बिल्कुल सही समय है। भारत को चाहिए POK को ऑक्युपाई करे, POK के अंदर भी लोकतंत्र की बहाली हो, पूरे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आज आपने इस पार्टी को जम्मू कश्मीर में अभी तक ये पार्टी नहीं आई थी, क्या कि आने वाले समय में इस पार्टी का कितना ज़्यादा जनाधार होगा जम्मू कश्मीर में? दरअसल हम लोग इस देश के मजदूरों और किसानों की पार्टी हैं। हमने देखा जम्मू का मजदूर वर्ग, कल मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि यहाँ एक नया टैक्स शुरू कर दिया है यहाँ की सरकार ने, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स अमीर आदमी तो दे सकता है, लेकिन जो 60% जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग अपने बच्चे पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? मेरा मानना है कि जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो बुर्जुआ क्लास के लोग हैं, उन लोगों से तो जिस प्रकार के टैक्स आपको लेना है आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ का जो मजदूर वर्ग है, यहाँ का जो मेहनतकश तबका है, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, इनको कम से कम उस प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त रखा जाए, ये हमारी मांग है। तो जम्मू कश्मीर में आप क्या संदेश देंगे जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी पार्टी की तरफ? देखिए, हमारा संदेश है जम्मू कश्मीर का जो मजदूर वर्ग है, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मेहनतकश हैं, हमारी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी होगी और पूरे देश से अभी आने वाले समय में आप हमारे साथ में ज़मीर भाई तैली हैं, हमारे साथ कश्मीर के लीडर हैं और समाजवादी जन मोर्चा का निर्माण हम लोगों ने किया है। समाजवादी जन मोर्चा में NDPF है और भारत के 9 राजनीतिक दल हैं, उसमें ये भी शामिल हैं। आने वाले समय में हम कश्मीर में एक बड़ा कार्यक्रम लेने वाले हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों से डेलीगेट्स आएंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ डेमोक्रेसी किस लेवल पे और कैसी होगी, और कम से कम सरकार और मिलिटेंट की बंदूकों के बीच में हम यहाँ की जनता को नहीं पिसने देना चाहते हैं। भाई जमीर भाई को और सेक्रेटरी, यहाँ मजदूरों के नेता, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, NDPF NDPF जिंदाबाद, NDPF जिंदाबाद।